दोस्तों, भूतिया महल हॉरर स्टोरीज की इस सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको गज्जू चोर की कहानी सुनाई थी और मैं आज फिर भूतिया महल में घटी एक और घटना की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी है। इस डरावनी कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा और दहशत के मारे आपका गला सूख जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया महल में घटने वाली ये डरावनी घटना हमीद नाम के एक चरवाहे के साथ सन 1963 में घटी थी। ये अगस्त का महीना था और बारिश का मौसम था। आसमान पर काली सफेद बदलियां तो छाई हुई थीं, परंतु बारिश नहीं हो रही थी। युवा हमीद चरवाहा महल के आसपास अपनी बकरियां चरा रहा था। अरे मेरी प्यारी बकरियों, देखो कितनी घास फूस है यहाँ पर। जल्दी जल्दी घास खाकर अपना पेट भर लो, फिर हम घर को चलेंगे। बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। हमीद की बकरियां घास चरते चरते भूतिया महल के मुख्य द्वार के बिल्कुल करीब पहुंच जाती हैं। तभी पता नहीं कहां से एक जंगली कुत्ता बकरियों के पास आ जाता है और बकरियों पर जोर जोर से गुर्राने और भौंकने लगता है। कुत्ते के इस अचानक आकर भौंकने से बकरियां घबराकर मैं करती हुई अपने झुंड को छोड़कर इधर उधर दौड़ने लगती हैं। अरे ये जंगली कुत्ता कहां से आ मरा? ओहो, इसने तो बकरियों को डरा ही दिया। अभी भगाता हूं इसको। हट 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 हट। हमीद अपनी लाठी से कुत्ते को डराकर भगाने की कोशिश करने लगता है और कुत्ता भाग जाता है। अल्लाह का शुक्र है, वो कुत्ता मेरी बकरियों का पीछा छोड़कर चला तो गया। अब मुझे इन घबराई हुई बकरियों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। चलो भाई, आजा आजा आजा। आजा आजा आजा। अरे कहाँ दौड़ रही है? आजा 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 आजा। इस तरह हमीद इधर उधर भागती दौड़ती बकरियों को हाँक हाँक कर एक ही झुंड में इकट्ठा करने लगता है। सारी बकरियां एक झुंड में जमा होकर फिर से चरने लगती हैं, लेकिन एक काले रंग की बकरी पता नहीं कैसे भूतिया महल के मुख्य द्वार के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। हमीद की नजर जब उस बकरी पर पड़ती है तो वो ये सोचकर घबरा जाता है। अरे ये कालो तो भूतिया महल के अंदर जा रही है। या अल्लाह, क्या करूं? अरे कालो, कालो, आजा आजा आजा, वापस झुंड में आजा। अरे कालो सुन ले। अरे आजा। लेकिन कालो नाम की वो बकरी हमीद की पुकार को अनसुनी करके भूतिया महल के अंदर चली जाती है। हद तेरे की, कालो तो इस महल के अंदर चली गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे भी इस भूतिया महल के अंदर जाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो
महल के अंदर छुपा हुआ कोई दरिंदा मेरी कालो को खा जाए। चल भाई हमीद, अंदर चलते हैं इस भूतिया महल के अंदर। अल्लाह खैर करे। और ये विचार मन में आते ही हमीद अपनी लाठी लिए तेज तेज चलता हुआ महल की तरफ बढ़ता है और भूतिया महल के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही हमीद महल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करता है, ठीक उसी समय आसमान पर तेज चमक के साथ बिजली कड़कड़ाती है। बिजली की कड़क और भूतिया महल के अंदर आने के एहसास से हमीद एकदम हड़बड़ा जाता है और वो अपने आप से बड़बड़ाने लगता है। ओहो, या खुदा, इतनी तेज बिजली! लगता है तेज बारिश शुरू होने वाली है। बारिश शुरू होने से पहले ही मुझे अपनी बकरी को पकड़कर इस महल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस डरावनी भूतिया महल के अंदर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। या अल्लाह खैर। और इस तरह हमीद अपनी बकरी को बुलाने के लिए बकरी को जोर जोर से पुकारने लगता है। आजा, अरे कालो, अरे कालो मेरे पास आजा। अरे कहाँ गई कालो? ओहो, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे कालो, अरे कहाँ है तू? कहाँ मर गई ये? कहाँ ढूंढूं इसे? अरे कालो, कालो! लेकिन हमीद के इतना पुकारने के बावजूद कालो का कोई सुराग नहीं मिलता, तो हमीद परेशान हो जाता है। हमीद झाड़ झंकार से अटी हुई महल की इमारत में इधर से उधर घूमते हुए अपनी बकरी को तलाश करने लगता है, लेकिन वो बकरी मिलने का जैसे नाम ही नहीं ले रही थी। अरे अरे कालो, कहाँ चली गई तू? हद हो गई। कालो महल के अंदर आकर आखिर कहाँ गायब हो गई? ना वो खुद मिल रही है, ना ही उसके ममियानी की आवाज सुनाई पड़ रही है। आखिर गई तो कहाँ गई मेरी बकरी? कहाँ गई कालो? क्या करूं मैं? हमीद अभी खड़ा हुआ अपनी बकरी की चिंता ही कर रहा था कि अचानक महल के किसी कमरे से बहुत ही मीठी एक स्त्री के खिलखिलाने और हंसने की आवाज हमीद के कानों में पड़ती है और हमीद इस आवाज को सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ता है। इस वीरान भूतिया महल में तो कोई भी आना पसंद नहीं करता। फिर ये कौन औरत है जो महल के अंदर है और हंसी ठिठोली कर रही है? हमीद अभी खड़ा हुआ उस हंसने वाली स्त्री के बारे में सोच ही रहा था कि उस स्त्री की आवाज महल में गूंज उठती है, जो हमीद से कहती है, तुम्हारी बकरी मेरे पास है गडरिये, आओ मेरे पास आओ और अपनी बकरी को ले जाओ। स्त्री की आवाज के साथ ही बकरी की मैं करने की आवाजें भी जोर जोर से हमीद को सुनाई पड़ने लगती हैं। बकरी की आवाज सुनकर हमीद को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि उसकी बकरी महल के ही किसी कमरे में उस पुकारने वाली महिला के पास ही मौजूद है। और फिर हमीद अपनी घबराहट पर काबू पाकर महल के अंदरूनी हिस्सों में बने कमरों की ओर चल पड़ता है।
और एक बड़े से हॉल नुमा कक्ष में पहुंच जाता है। परंतु उस कक्ष में अंधेरे और सीलन भरी बदबू के सिवा और कुछ भी नहीं था। हमीद आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे कमरे में अपनी बकरी को तलाश करने की कोशिश करता है। अब ओफो, यहाँ तो अंधेरा और सीलन भरी बदबू फैली हुई है। ओहो, नाक नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ तो वो महिला नहीं है जो भी मुझे पुकार कर अपने पास बुला रही थी। लगता है वो आवाज इस कमरे से नहीं, दूसरे कमरे से आ रही थी। हाँ, चलकर देखता हूं। अभी हमीद खड़ा खड़ा ये विचार कर ही रहा था कि अचानक एक भयानक लंबे नाखूनों वाला पंजा कहीं से आकर हमीद का कंधा पकड़ लेता है। हमीद हड़बड़ाकर पीछे की ओर पलटता है, लेकिन हमीद के पलटते ही वो भयानक पंजा गायब हो जाता है। अब हमीद को और भी ज्यादा दहशत होने लगती है। ये कौन था? किसने मेरे कंधे को छुआ? यहाँ तो कोई नहीं है। कहीं वो भूत तो नहीं था।